जय श्री महाकाल हरिहर। भ्रमित मजेदारी का अंत सिर्फ भय है। मानव भ्रम में रहते हुए यदि से मजा करता रह जाता है तो कब सजा बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और मानव फिर वो सोचता रहता है कि उसको एकदम से कैसे सजा मिल गई, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मैंने क्या किया था। समझो, भ्रम में रहते हुए, भ्रमित में रहते हुए, बेहोशी में रहते हुए यदि व्यक्ति सिर्फ मजा करता रहता है तो वो बहुत जल्दी बोर होता है। ये सिम्टम बता रहे हैं हम आपको। भ्रमित व्यक्ति का सिम्टम क्या है? वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, सत्य सुन नहीं पाएगा, सत्य देख नहीं पाएगा, उसको बस मजा चाहिए। और वहां बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, सत्य देख नहीं पाएगा, बोर होने लग जाएगा। और व्यक्ति मजेदार करने वाला व्यक्ति, मजा करने वाला व्यक्ति, उसको मजाक ही पसंद है तो हर किसी का मजाक ही उड़ाते रहेगा और निंदा करते रहेगा, चुगली करते रहेगा, शिकायत करते रहेगा पीठ पीछे और सबकी उड़ाते रहेगा। तो क्या क्या करता है वो? बकवास। वहां क्या होता है? बोर हो जाता है। इसलिए जितने भी मजाकी लोग हैं वो बहुत जल्दी बोर होते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, इसलिए कुछ भी बोलना चालू कर देंगे। ठीक है। दूसरा, बोर होने के बाद व्यक्ति वहां बहुत जल्दी उदास में हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जितने भी कॉमेडियंस है ज्यादातर वो उदास रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि क्या बकवास कर रहे यार उन लोग, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, उसका कोई भी नेट आउटपुट नहीं है। भले वो कपिल शर्मा हो, ठीक है, या कोई भी बड़े से बड़ा कॉमेडियन हो, तो मजा और कब सजा बन जाएगी वो ध्यान से देखिए। तो मजा करने वाला बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसको बोर लगने लग जाएगा। अरे यार क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बकवास लग रहा है, बोर हो रहा है ना, मेरे को ये पसंद नहीं। अब थोड़ी देर अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद फिर बोर होने लग जाता है। तो बोर होने के बाद क्या होता है, वो फिर अब उदास होने लग जाता है। उसकी अपनी चीज नहीं मिली तो वो उदास हो जाएगा। उदास होने के बाद फिर समस्या लगने लग जाएगी, उलझने पैदा हो जाएगी उसी चीज से जिससे मजा आ रहा था। ठीक है, वो प्रोडक्ट ले लो, आइटम ले लो, मैटर ले लो, या कोई मनुष्य ले लो, कोई जानवर ले लो, कोई वनस्पति ले लो, कोई भी ले लो, खनिज ले लो, तो कोई भी किसी से भी वो उदास होने, बोर होने लग जाएगा। आपने किसी को मकान बना के दिया, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बोर मारेगा। फिर क्या होता है, पहले घर में बोर मार रहा है, पहले तो घर बनवाया बड़ा सा, पहले गाड़ी बुलवाई, बड़ी गाड़ी चाहिए, और आदमी वहां बैठ रहा है, फिर उसके बाद लग रहा है यार गाड़ी में बैठ के बोर लग रहा है। पहले तो गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी में बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखो, आदमी को लगता है कि जैसे महल में जाएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, फिर क्या होता है, वो बोर मार रहा है यार, अब चलो बाहर जाएंगे, घूम के आएंगे। ठीक है, फिर एक कई जगह घूमने गए, मान लो कोई मनाली गए, कहीं स्विट्जरलैंड गए, ठीक है, कहीं ऊटी गए, घूम के आए, वहाँ पे घूमने गए, ए यार चलो बोर मार रहा है, फिर दूसरी जगह चलते हैं, फिर वहाँ उदास होने लग जाता है। तो यही मानो कि ये असलियत है, वो बोर होता चले आ रहा है, उदास होते चले आ रहा है, उदास होने के बाद वही उसको समस्या लगने लग जाती है जो इससे मजा आने लग जाता है।
ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि यार क्या स्नोफॉल आएगा, कितना बढ़िया आएगा, स्नोफॉल बहुत बढ़िया लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा, और वो स्नोफॉल के लिए जाता है और देखते बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, वीडियो हम ले रहे हैं, वो ज़्यादा बर्फ आ गई, लो मज़ा ही सज़ा बन गई। मानव को मज़ा आने वाली थी वो उससे ही सज़ा मिल गई। इतनी बर्फबारी हो गई कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, उदास होने लग जाता है, और उदास होने के बाद वैसे ही मानव भी है, उसको लगता है कि ये मानव से मेरे बहुत अच्छी पटेगी, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, वह बंदा बहुत अच्छा लगता है, बंदी बहुत अच्छी लगती है, परंतु पहले उसको मजा आती है, फिर उसी से उसको सजा प्राप्त होती है। तो फिर भगवान को बोलता है, हे भगवान मुझे क्यों सजा दिया? बात समझो। फिर वो उसी से उदास होने लग जाता है। अब मानो एक दूसरे से उदास होने लग जाते हैं, अपनों के साथ ही उदास होने लग जाते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, भाई बहन से, बहन भाई से, बहन बहन से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, बाप बेटी से, बेटी माँ से, बोर होने लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं, और फिर वही उलझन लगने लग जाती है, फिर वही समस्या लगने लग जाती है, और फिर वही संकट लगने लग जाता है, और वही कष्ट लगने लग जाता है, और फिर उन्हीं से ही फिर मानव को दुख होने लग जाता है, दर्द मिलना चालू हो जाता है, और फिर उन्हीं से उनको भय मिलने लग जाता है। ऐसा आता है भय, किसी के बाप ने नहीं बताया होगा ये कैसे आता है भय। समझ में आ रही बात? मैं बोल देते भय आ, भय क्या, भय कहां से आता है, भय क्या स्टेज है, क्या स्टेप है, कैसे हो रहा है? मानव को स्टेज स्टेप ही नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए व्याकुल और इसलिए बहुत परेशान। तो इसलिए बोल दे रहे हैं, मजे में जाओगे तो सिर्फ निपटोगे, उस बवंडर में फंस के रह जाओगे जहां से निकलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल है। समझ में आ रही बात? इसलिए पहले समझदारी का काम पहले कर लो, पहले समझ लो, मजे करते मत चले आओ। ये तो से बोलेंगे जिंदगी मजे करने के लिए, बोले कैसे आदमी, बोले मजे में। कैसे हो? मजे में। अब वो मजा ही मजा कर रहा है, और मजा मजा करते हुए उसकी ही वाट लग जाती है। ठीक है, उसको पता भी नहीं क्या बोल रहा है वो, उसका क्या अर्थ है उसको नहीं पता, कहां पहुंचेगा नहीं पता उसको, क्या अंत है उसको नहीं पता अभी मजा का। किसी ने सत्य बोला नहीं, अब बोलेगा कैसे, जाना ही नहीं ना, जो जानेगा वही बोलेगा ना। पूरी अज्ञानता बैठी है मानव के अंदर। क्या सत्य बोलेगा वो? राम का नाम लेने से कोई सत्य नहीं होता, सत्य बोलने से राम का नाम होता है। सत्य बोलोगे तो शिव का नाम जप पाओगे, सत्य बोलोगे नहीं तो जय श्री राम बोलते रहो, ओम नमः शिवाय करते रहो, कोई मतलब नहीं दो कौड़ी का। झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, इसलिए सत्य ही शिव है। इसलिए सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य सुनो, इसलिए सत्य को ही समझना है। आदमी
मजा जो होता है गलत में ही होता है, भ्रमित मजा। इसलिए जागृति समझ में आना पड़ेगा, जागृत समझदारी में आना पड़ेगा। उसका अंत अभय है। जो व्यक्ति समझने के लिए आएगा वो समाधानित होना चालू हो जाएगा। समाधानित होना चले आएगा तो वो स्वयं के साथ न्याय करेगा और दूसरे के साथ न्याय करेगा। और न्याय करते ही उसके आंतरिक में धर्म का उत्पन्न होगा, और धर्म उत्पन्न होते ही उसके अंदर में समृद्धि होगी, और समृद्धि आते ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और ज्ञान की उत्पत्ति होते ही मानव के अंदर सत्यता को प्राप्त करेगा, असली सत्य को प्राप्त करेगा जहां शिव है। और वो ही शक्ति प्राप्त होगी मानव जाति को। फिर शिव की शक्ति मिल जाती है, और फिर राम की शक्ति मिल जाती है, और वहीं हनुमान की शक्ति मिल जाती है, जहां मानव सत्य पे उतर जाता है, समाहित हो जाता है, भागीदार हो जाता है। और सत्य होने के बाद ही मानव को उपकार का कार्यक्रम करने जाता है, परोपकार में उतर जाता है, तदाकार में उतर जाता है, और वही शिवकार में हो जाता है। और उसी के बाद मानव में अभेयता की ज्योति जल जाती है। फिर किसी प्रकार का भय नहीं, फिर किसी प्रकार की शंका नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सिर्फ स्वभाव में सद्भाव ही होगा, जो सदा के लिए होगा, और तदा के लिए होगा, और स्वरूप के लिए होगा, और तद्रूप के लिए होगा। यही चाहिए हर मानव जाति को, यही होना है, तभी वो हो पाएगा समझदार। इसलिए बोल रहे हैं कि समझदारी के मार्ग में आ जाइए संपूर्णता रूप में, तब आपके जीवन में अभयता का पूरा प्रकाश विद्यमान होगा। ठीक है, नहीं तो आदमी सिर्फ भय भय में चापलूसी करता रह रहा है, या जिंदा रह रहा है, या दूसरे को निचोड़ रहा है। तो इसलिए अभयता में आइए। अभयता सिर्फ मिलेगी समझदारी से बात। समझदारी की परछाई अभयता ही है, और मजे की परछाई सिर्फ भय। तो इसलिए संपूर्णता रूप में सत्य की ओर आइए, समझदारी की तरफ आइए, और अभयता को प्राप्त करिए, और फिर जीवन जिए। फिर जो जीना होगा वो परम आनंद में होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।